नमस्कार साथियों। आज का हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज तारीख है 17 अक्टूबर, जिसका करंट अफेयर आपके सामने है। हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे भारत विशेष। आप जानते हैं इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है भारत को, जो हमारे माननीय गृह मंत्री साहब जी हैं, आप जानते हैं इनका नाम माननीय श्री अमित शाह जी, जिन्होंने भारत को कल वो सौगात प्रदान की है जिसकी कल्पना हम लोग करते थे, लेकिन कभी ये वास्तव में ऐसा लगता नहीं था कि क्या ऐसा भी हो पाएगा। कल वो चीज पूरी हुई और हम लोगों का एक जो अपना मात्र भाषा प्रेम है पढ़ाई के क्षेत्र में भी जागृत करके दे दिया है अमित शाह जी ने। वो क्या है तो मैं आपको बताता हूं। देश में पहली बार होगी हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। इट्स अमेजिंग फॉर ऑल ओवर द इंडिया। पूरे भारत के लिए ये तोहफा है। आप तोहफा ही कहिए, क्योंकि जो सनातन काल था बहुत पहले ये सब चीजें जो होती थी, आयुर्वेद वगैरह जो हुआ करता था, तब अपनी मातृभाषाओं में था, संस्कृत में था, हिंदी में था, प्राकृत में था, पाली में था, धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया, इस समय हम लोग अंग्रेजी शिक्षा के गुलाम हुए। और आप जानते हैं 1935-36 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे संपूर्ण भारत के, उनके समय में एक विधि अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम था, क्या नाम था, मैकाले। मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भारत की नसों में भर दिया और हिंदी को एकदम निम्न कोटि का जो बताया था उसकी पूरी तरीके से जड़ोन्मूलन कर दिया है अमित शाह जी ने एमबीबीएस के क्षेत्र में। और ये कार्य कल से आरंभ हुआ है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई पढ़ करके, और आपको भी ये जान करके बहुत खुशी हुई होगी। ये न्यूज वाकई में बहुत ही शानदार, लाजवाब, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि अब हमारे भाई बहन जो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे वो अपनी मदर लैंग्वेज में कर सकेंगे, मदर टंग में, मातृभाषा में करेंगे, जिससे वो और सारी नई नई चीजें खोज सकेंगे, नए इजाद होंगे, नई सारी उपलब्धियां हासिल होंगी हम लोगों को। क्योंकि जब अपना दिमाग चलता है ना, मदर टंग से जुड़कर जब हम पढ़ेंगे तो हमें वाकई में ग्रोथ होने का मौका मिलेगा और ग्रोथ होगी भी। मेडिकल क्षेत्र में अब बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है आने वाले समय में, ये आपको वक्त बताएगा। देश में पहली बार होगी हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। और कहां से इस बात की घोषणा की है माननीय गृह मंत्री जी ने? मध्य प्रदेश। आप जानते हैं मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री श्री, जिनको प्यार से मामा जी कहा जाता है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और वहीं से आरंभ हुआ है। पहला जो है मध्य प्रदेश बन गया है राज्य एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला। इसको लागू करवाने में गृह मंत्री जी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साथ में मौजूद थे लोग। और गृह मंत्री जी ने 3 पुस्तकों का विमोचन भी कल किया है हिंदी भाषा में, जो कि इंग्लिश में हुआ करती थी। पहली, जिसको एटोनॉमी कहते हैं, आप जानते हैं, सॉरी एनाटॉमी, और दूसरी होती है फिजियोलॉजी, और तीसरी है बायोकेमिस्ट्री। ये 3 पुस्तकें हैं, इनका विमोचन कल किया गया अंग्रेजी से हिंदी में, मतलब विमोचन कर दिया गया। और इसको जो है ट्रांसलेट किसने किया? 97 जो चिकित्सक थे, इनकी पूरी एक टीम थी जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। तो उनको भी सादर प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। इतने बड़े काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये तो था भारत विशेष में मेडिकल लाइन में। एक ट्रेन में भी बहुत उपलब्धि हुई, बहुत बड़ी, और ये भी एक भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको और हमको और हमारी सरकार को हेल्प करेगा भारत वृद्धि के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कदम था। क्या देश में बनी पहली एल्यूमिनियम रैक वाली गाड़ी? अभी तक किस रैक की चलती है? अभी मौजूदा भी समय में आप जानते हैं स्टील की चलती है। स्टील मतलब आयरन और इस्पात, जिसको लोहा और इस्पात। अब लौह और इस्पात जो है, इसको बचाने के लिए कैडमियम और निकिल चाहिए। आप समझते हैं बातें? ये थोड़ा ज्योग्राफी में टर्म में चल रहे हैं, जो आपका खनन भूगोल होता है। अब लोहा और इस्पात जो है, लौह इस्पात उद्योग के लिए निकिल और कैडमियम चाहिए, जो हमारे भारत में इतना नहीं होता है। तो इसको हमको विदेश से मंगाना पड़ता है। जब विदेश से मंगाना पड़ेगा तो इसकी खपत ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, भारी उद्योग है, तो लागत ज्यादा लगती है, आयात हमको ज्यादा करना पड़ता है। इससे हमारी इकोनॉमिक जो है लूज होती है। ठीक, पैसे की हानि होती है,
आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है इससे। इसी को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम वाला बना दिया है रैक, लोहे की जगह अब से एल्यूमिनियम का रैक यूज होगा। अब एल्यूमिनियम जो होगा ये कॉस्टली तो बनेगा, जैसे अगर मान लो 100 रुपए का एक डिब्बा बन रहा होता है, एक लौह इस्पात का जो रैक है, स्टील का जो रैक है, अगर ये 100 रुपए का बन रहा है तो ये 135 का बनेगा एल्यूमिनियम का रैक। लेकिन इसके प्रोस एंड कॉन्स बहुत फायदे वाले होंगे। ये अपना 35% जो बढ़ रहा है इसको कवर करेगा। कैसे करेगा? 180 टन हल्का होता है पहली चीज। जो लोहे का रैक होता है इससे इस्पात का जो रैक है, स्टील का जो एल्यूमिनियम रैक जो है ये 180 टन हल्का है। जब 180 टन हल्का है तो 180 टन का मान लिया अपने ऊपर एक्स्ट्रा लोड कर लेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, जो लोह इस्पात वाली रैक है ये धीरे धीरे चलती है ट्रेनें। अब क्या होगा? एल्यूमिनियम रैक पर तेज तेज भगेगी, ये फायदा होगा। माल जल्दी पहुंचेगा, तेज चलेगी और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ये सारे प्रोस एंड कॉन्स थे। तो एल्यूमिनियम रैक की पहली ट्रेन चलाई गई है जिसका विमोचन, जिसका उद्घाटन किया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से हमारे रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। इनको बहुत बहुत बधाई इस नेक काम करने के लिए। तो ये तो भारत विशेष की बात है। साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे आपसे खेल के बारे में। खेल के बारे में आप जानते हैं इस समय अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा आप जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, आप जानते हैं ये सब चीजें तो कई बार मैंने बताई हैं। इसमें क्या है कि जो कोच है महिला टीम के, क्योंकि भारतीय महिला टीम ने पहली बार ये शुरुआत किया है और दोनों मुकाबले अपने कमा दिए हैं। वो दोनों मुकाबले जो है, पहला अमेरिका से हारी 0-8 से, दूसरा मोरक्को से हार गई 0-3 से, तो बाहर तो हो ही गई है। आज अंतिम मुकाबला है भारत का ब्राजील से, रात में देखना है। थॉमस डेनरवी जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं अंडर 17, उन्होंने कहा हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम खुलकर खेलेंगे, ऐसी इन्होंने संभावना जताई है, उम्मीद जताई है। तो ये तो खेल फुटबॉल से संबंधित है। लॉन टेनिस की बात करें, सैन डियागो आप जानते हैं, सैन डियागो टेनिस ओपन चल रहा है लॉन टेनिस, जिसमें दुनिया की नंबर 1 लॉन टेनिस प्लेयर जिनका नाम है ईगा स्वियातेक, आप जानते हैं पोलैंड की हैं। इन्होंने अमेरिकी मूल की जो है खिलाड़ी जिनका नाम है जेसिका पेगुला, जो कि विश्व की 4थे नंबर की प्लेयर है, इनको कल सेमीफाइनल में हरा दिया है और जो है सैन डियागो टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब इनका मुकाबला, एक आज मुकाबला है, उसमें जो जीतेगा उससे इनका मुकाबला होगा। ये टेनिस की खबर है। आगे चलते हैं शतरंज के। तो भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगोसी ने विश्व चैंपियन जो नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन, आई थिंक सभी जानते हैं इनको, तो कार्लसन जी को कल 8th राउंड में हरा दिया है शतरंज में। किसने? आप जानते हैं अर्जुन साहब ने, अर्जुन एरिगेसी ने। और ये कौन सी प्रतियोगिता चल रही है? तो एम चेस रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, ये एक ऑनलाइन टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें इन्होंने अर्जुन एरिगेसी ने हरा दिया है चेन्नई में प्रतियोगिता का, ये न्यूज है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। बास्केटबॉल साथियों बहुत ही अविस्मरणीय पल है कि भारत 11 साल बाद अंडर 18 फीबा वर्ल्ड कप में खेलेगा। जानते हैं बास्केटबॉल 5 लोग खेलते हैं इसमें, आप सभी लोगों को पता होगा। खेल फीबा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें भारत ने 11 साल बाद एंट्री की है। अंडर 18 वालों, एक्चुअली था क्या अंडर 17 टीम थी 3x3 की, जिसने कल फाइनल में हरा दिया और हराने के बाद अंडर 18 में प्रवेश कर दिया है। शूटिंग की बात करते हैं। शूटिंग आप जानते हैं, तीरंदाजी। तो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने चाइना को हरा दिया है। ठीक, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने चाइना को 16-14 के अंतर से हरा दिया है। एक्चुअली पहले राउंड में हुआ था भारत 14-2 से आगे चाइना से निकल गया, लेकिन उसके बाद चाइना ने पलटवार किया और 14-10 कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कितना, 2-10 हुआ था और 14-10 कर दिया था। ठीक, फिर लेकिन तीसरे राउंड में भारतीयों ने फिर साहस दिखाया और हुआ क्या, 16 और 14 से हरा दिया चाइना को और चाइना को शिक्षक मिल गई है भारत की तरफ से। रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव, अर्जुन बबूता, ये तीनों लोगों ने स्वर्ण दिया है और ये भारत को 5वां गोल्ड मिला है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये याद रखें।
क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आपने देखा ही है, भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हरा करके एशिया कप जीत लिया है। तो ये कल वीडियो नहीं आ सकी थी, लेकिन उसकी खबर आज मैं बता देता हूँ। भारतीय महिला टीम ने, क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीत लिया है। एशिया कप हुआ कहाँ? बांग्लादेश में, जिसकी कैपिटल ढाका है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, मुद्रा टका है, ये भी आपको पता है। अंतिम 12 की होड़ मतलब क्या है? वर्ल्ड कप होने वाला है और चलिए आगे की कह लीजिए। तो जो अंतिम 12 हैं जिनके मैच होंगे, लीग मैच होंगे, जिनके मेन मैच होंगे, तो अभी क्वालिफायर मुकाबले चल रहे हैं। क्वालिफायर में क्या हो रहा है कि कल बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। नीदरलैंड ने यूएई को हरा दिया है। ये तो नॉर्मल बात है, आप समझ सकते हैं, चाहे ये हराते चाहे वो हराते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, 3 विकेट से हरा दिया है नीदरलैंड ने। उछलने बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया जज्बा दिखाया। एक समय था 74 रन पर नीदरलैंड के 6 विकेट गिर गए थे, यूएई जीत रहा था, लेकिन लास्ट के 4 बल्लेबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया और 3 विकेट से हरा दिया यूएई को। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इमाराइट्स। नामीबिया ने श्रीलंका को हराकर पलटा पासा, ये था आश्चर्यजनक। ये श्रीलंका जो भी एशिया कप जीती है दो पुरुष वाली, यही श्रीलंका नामीबिया से हार गई। नामीबिया आप जानते हैं बोत्सवाना अफ्रीका में कंट्री है। बोत्सवाना मरुस्थल भी है, कालाहारी मरुस्थल, ये सब चीजें आपको भूगोल में पढ़ाई है मैंने। ठीक, तो नामीबिया ने श्रीलंका को हराकर पलटा पासा। नामीबिया ने 20 ओवर में बनाए 163 रन। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम भाई साहब 108 रनों पर ऑल आउट हो गई। इट वॉज अमेजिंग। क्या गजब का खेल खेला नामीबिया ने। नामीबिया को इस जीत के लिए बधाई। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ले चुके होंगे। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं जानता हूं अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं है इतने, इसलिए आप अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बट आपको होना पड़ेगा। देखिए, आपको जो टॉपिक चाहिए आप कमेंट कीजिए, वो करंट अफेयर में ऐड कर दूंगा, या कुछ अलग से पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो भी आप बताइए, उसको पढ़ाया जाएगा। बस आप सपोर्ट कीजिए अपने चैनल पर, अपने साथियों को जोड़िए। मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी सहायता करेंगे, हमें हेल्प करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।